This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। तो दर्शकों, सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 7 अप्रैल दिन रविवार, तिथि द्वादशी, नक्षत्र शतभिषा, योग शुभ, चंद्रमा कुंभ राशि में, भगवान सूर्य नारायण उदय होंगे सुबह 6:14 पर, शाम को सोंगे 6:47 पर। राहु काल का समय शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। बात कर रहे थे भगवान सूर्य को लेकर, उनकी चर्चा जारी है। सूर्य की किरणों से संपूर्ण जगत में प्राण तत्व का संचार होता है, ये आप सभी को मालूम है। यही कारण है कि वास्तुविद घर में अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी का प्रबंध करने की सलाह देते हैं। सूर्य अहोराम का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के जिस आधे भाग में सूर्य दिखते हैं, वहाँ दिन तथा शेष भाग में रात्रि होती है। वेदों में सूर्य को भगवान माना गया है। ये प्रार्थना की गई है कि सूर्य का प्रकाश कभी दूर ना हो। सूर्य को एक प्रत्यक्ष देव मानकर उनकी पूजा का विधान है। भूत, भविष्य, वर्तमान, स्थावर, जंगम तथा सत असत, इन सब के परलोक, देव, पितर, मानव और ब्राह्मण आदि शामिल हैं। वेद ब्राह्मण में, संहिता और पुराणों में सूर्य को ही विष्णु की मान्यता दी गई है। सूर्य शिवो जगन्नाथ, सोम सक्षुदमा स्वयं, आदित्य भास्करम भानु, रवि देव दिवाकरम, उमाम प्रभाम तथा प्रज्ञाम, संध्याम साविविमेव च। लिंग पुराण के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहों का राजा है। इन्हें एक राशि में भ्रमण करने के 1 मास का समय लगता है। सूर्य की आकृति, प्रकृति तथा ऊर्जा शक्ति का पृथ्वी के प्राणियों पर अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक प्रभाव होने के कारण फलित ज्योतिष में सूर्य को बहुत महत्व दिया गया है। सूर्य आत्मा का अधिष्ठाता देवता है, अतः जातक की आत्मा है। जगत पिता होने के कारण फलित ज्योतिष में जीवन को दर्शाने के लिए 12 भावों में संज्ञा दी गई है, जो भिन्न भिन्न राशियों द्वारा प्रदर्शित होती है। अर्थात भाव स्थित, जैसे तन, धन, सहज, सुख, पुत्र, शत्रु, या मृत्यु, भाग्य, धर्म या कर्म, आया और व्यय। परंतु प्रत्येक भाव की राशि का निर्णय जातक के जन्म के समय में पूर्व दिशा में उदित हो रही राशि पर निर्भर करता है। भाव स्थिर है, जबकि इनकी राशियां अलग अलग होती हैं। कुंडली में 1, 4, 7, 10 भावों में केंद्र तथा 5, 9 भावों को त्रिलोक की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार ये बात जारी रखेंगे और बताएंगे आपको कि किस राशि में सूर्य होने से क्या उसका फल बनता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए अब बताते हैं कि मेष राशि में सूर्य क्या फल करते हैं। यदि सूर्य मेष राशि में हो तो जातक चतुर, साहसी तथा धनी परिवार में पैदा होता है। यदि सूर्य परम उच्च अंश में हो तो जातक प्रसिद्ध एवं बहुत धनी होता है, परंतु साथ ही रक्त एवं पित्त के विकारों से पीड़ित होता है। वृषभ राशि में सूर्य होने से जातक वाहन सुख, उत्तम वस्त्रों की प्राप्ति, सुगंधित पदार्थों को धारण करने वाला, अच्छा भोजन करने वाला, वाद्य नृत्य में रुचि लेने वाला होता है। साथ ही मुख एवं नेत्रों से रोग में पीड़ित होता है। जल से उनको डर रहता है। स्त्रियों से वह शत्रुता करता है। इसी प्रकार मिथुन सूर्य के जातक गणित शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। विद्वान तथा धनी होता है। अपने वश में जातक प्रमुख होता है। जातक नीतिमान, विनयी और शीलवान होता है। मेधावी, मधुरभाषी वक्ता एवं धन तथा विद्या के उपार्जन में अग्रणी होता है। सूर्य सुंदर गुणों से पूर्ण, धर्मात्मा, काम में चंचल होते हैं, परंतु जातक क्रूर स्वभाव वाला, निर्दयी, दारिद्र, कफ और पित्त रोग से पीड़ित होता है। दुखी, दिशाहीन, पिता का विरोधी तथा मदिरा पान एवं अन्य बुरी आदतों का शौकीन होता है। सिंह यानी कि सिंह राशि में सूर्य अपनी राशि में होने के कारण जातक पर विशेष प्रभाव दिखता है। जातक चतुर, पराक्रमी, स्थिर बुद्धि, प्राकृतिक पदार्थों से प्रेम करने वाला, कीर्ति को पाने वाला होता है और जातक उत्साही, गंभीर तथा लज्जा युक्त होता है। जातक को कला प्रिय, माता पिता का विरोधी, अस्त्र शस्त्रों का चालक बनाता है। जातक अपने कृष्ण स्वभाव के कारण अपमानित भी होता है। जातक को विष और शास्त्र से डर रहता है। वह विष, शस्त्र आदि से धन अर्जन भी करता है। आगे है अन्य राशियों का राशि साथ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच खुल चुका है CM मैरिज जंक्शन। रिश्ते चंगे करांदे, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जात दे नाल संबंधित क्यों ना होवे, मंगलीक होवे या नॉन मंगलीक। देश विदेश में चंगे रिश्ते करवाउण लई अज ही संपर्क करो। विआह लई फोटो समेत रजिस्ट्रेशन जरूरी। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए। पता नोट करो CM मैरिज जंक्शन, मेन बाजार, हरियाबाद, फगवाड़ा। मोबाइल नंबर 98 152 86 677। बिरला ट्रेंड्स एक कंप्लीट फैमिली शोरूम जिथे कि जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। जेंट्स ਲਈ कोट पैंट, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਅਚਕਣਾ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਇੰਡੋ ਵੈਸਟਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਰੈਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜਤੀਆਂ, ਵਨ ਫੇਅਰ ਡਰੈਸ, ਜੀਨਸ ਸੂਟਸ, ਲਹਿੰਗਾ ਸੂਟ, ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ, ਪਜਾਮੀ ਸੂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟ ਸੂਟ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਪ੍ਰੋਮਸ, पेजर्स बिल्कुल वाजिब रेट ते। इंडिया दे बेस्ट ब्रांडा दा इको एक शोरूम। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਬਿਰਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਫਗਵਾੜਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਹਰ ਆਈਟਮਸ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀ ਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੋਰ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੋਮਾਨੀ ਕਲਾਸਿਕਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਐਸੈਸਰੀਜ਼, ਕੈਮਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਕਜਾਰੀਆ ਟਾਈਲਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਐਂਡ ਫਲੋਰ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਇਟਾਲੀਅਨ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਸਟਾਈਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਸ ਫਿਟਿੰਗ, PPR ਪ੍ਰਿੰਸ, PVC ਫਿਨੋਲੈਕਸ, GI ਜਿੰਦਲ ਹਿਸਾਰ, ਜਲੋਟੋ ਫਿਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਵਾਲਸ ਬਾਥ ਵੈਲਿਊ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਐਕਵਾ ਪਲੱਸ, ਐਕਵਾ, ਸਟੀਲ ਸਿੰਕਾ, ਅਨੁਪਮ ਆਦਿ ਆਈਟਮਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਕੋਦਰ रोड, सामने पाठशाला, हदियाबाद, फगवाड़ा। मोबाइल नंबर 99 157 75 500। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे थे सभी राशियों में सूर्य भगवान को लेकर। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी टेबे में कौन सी राशि में सूर्य भगवान बैठे हैं, तो आप इस बात को निर्णय लें कि सूर्य के नीचे अंक कौन सा लिखा हुआ है, वो ही राशि में सूर्य हैं। और आप उस राशि को जो भी हम बोल रहे हैं इनसे मिलाकर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि आपके टेबे के अनुसार सूर्य कौन सी राशि में है, उसका क्या आपके ऊपर वाकई वो प्रभाव है। तो आइए बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। तुला राशि में सूर्य हो तो जातक साहस का परिचय देता है, यद्यपि ये साहसी नहीं होता। सरकार से उसे भय रहता है, जातक विरोधी स्वभाव का होता है, प्रत्येक चीज का विरोध करना उसकी आदत बन जाती है। पाप कर्म में व्यस्त रहता है, कला प्रिय होते हुए भी परोपकारी होता है, वह धनहीन होता है, मदिरा पान आदि में प्रवृत्त होता है, दूसरों की सेवा कर जीविका अर्जन करता है, वैश्यों आदि तथा परिस्थितियों में आसक्त रहता है। वृश्चिक, अगर वृश्चिक राशि में सूर्य हो तो जातक को कला प्रिय, माता पिता का विरोधी, अस्त्र शस्त्रों का चालक बनाता है। जातक अपने कृष्ण स्वभाव के कारण अपमानित भी होता है। जातक को विष और शास्त्र से डर रहता है, वह विष, शस्त्र आदि से धन अर्जन भी करता है। धनु यानी कि धनु राशि में सूर्य हो तो जातक को संतोषी, बुद्धिमान, धनवान, चतुर और मित्रों से धन प्राप्त करने वाला बनाते हैं। जातक का स्वभाव तीक्ष्ण होता है, उसे शिल्प कला का ज्ञान होता है और सभी लोग प्राय उसका सम्मान करते हैं। मकर, अगर मकर राशि में सूर्य हो तो जातक नीच कार्यों में लगा रहता है, लोभी, निर्बल, सबका विद्रोह पाने वाला, वह अक्सर अपमानित होता है, अपने वंश व कुटुंब का विद्रोह करता है और धन की कमी के कारण उसे दुख प्राप्त होता है। कुंभ, अगर कुंभ राशि में सूर्य हो तो जातक नीच कर्मों में लगा रहता है, दूसरों से वह द्वेष करता है, झूठ बोलना, चोरी करना उसका स्वभाव होता है, दूसरी स्त्रियों में आसक्त रहता है। ऐसे जातक का संबंध अन्य स्त्रियों से जरूर होता है। जातक अपने स्वभाव से सुख नहीं ले पाता। मीन, अगर मीन में सूर्य हो तो जातक धनी, यशस्वी और विजयी होता है।
ऐसे जातक के कम से कम एक भाई जरूर होता है। नौकर चाकर की सुविधा मिलती है, उसके कार्य शीघ्रता से पूर्ण होते हैं। जातक व्यापार के कार्यों में ज़्यादा धन प्राप्त कर सकता है, परंतु पुत्र का सुख उसे कम मिल पाता है। तो ये था सभी राशियों में सूर्य ग्रह का फलोदेश। जहाँ पर जातकों को एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि आप केवल सूर्य को अपनी राशियों में जानकर अपने पूरी कुंडली का, अपने टेवे का अंदाजा नहीं लगा पाते। सभी ग्रहों का किस प्रकार कौन सी राशि में विमोचन होता है, कौन सी राशि में वो घटित होते हैं, बैठे हैं, उन सबको मिलाकर उनका निचोड़ कर ही हम ज्योतिष का फलोदेश करते हैं। इसलिए कभी आप इस बात का वहम न लगाएं कि हमारी राशि में तो सूर्य नीच हैं तो हमारा ये नुकसान होगा। तो इसलिए इस बात के बारे में आप किसी विद्वान ज्योतिषी के पास अवश्य जाएं, उनसे इस बात के लिए परामर्श करें, तभी आपको पूर्ण रूप से अपनी कुंडली का फलोदेश मिल पाएगा। तो कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज का आप सभी को सादर नमस्कार। This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका